बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर जवाद सईद अब्बासी और आप देख रहे हैं JZ टीवी। नाजरीन, एक मरतबा अरस्तु से किसी ने पूछा कि ये बर्निंग डिजायर क्या है, तो अरस्तु ने उस शख्स को पकड़ा और दरिया के किनारे ले गया। दरिया पे जाकर उसकी गर्दन को पकड़ा और दरिया के अंदर डुबो दिया। कुछ लम्हात के बाद हुआ क्या कि उसकी गर्दन दरिया के अंदर ही रही, उसका सर भी दरिया के अंदर ही रहा और वो बाहर निकलने की कोशिश करता रहा। उस कोशिश के बाद नेपोलियन ने उसके सर को बाहर निकाला और कहा कि ये बताओ कि जब आपका सर पानी के अंदर था तो आपको कौन याद आ रहा था? आपकी महबूबा आपको याद आई? तो शख्स कहने लगा नहीं। तो कहा कि आपको आपकी पत्नी याद आई होगी, आपकी ज़ौजा मोहतरमा? तो कहा नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो कहा आपके बच्चे याद आए होंगे? कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो कहा फिर आपके वालिदैन आपको याद आए होंगे? तो कहा नहीं, ऐसा भी नहीं है, कोई भी नहीं मुझे याद आया। तो अरस्तु ने पूछा कि जब आपका सर पानी के अंदर था तो आप क्या सोच रहे थे? तो शख्स ने कहा कि मैं ये सोच रहा था कि कब आप मुझे छोड़ोगे और मैं अपना सर जो है ना पानी से बाहर निकालूंगा। तो अरस्तु ने कहा कि इसको बर्निंग डिजायर कहते हैं। जी हाँ नाजरीन, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए इंतहाई दिलचस्प टॉपिक लेके आया हूं। उस टॉपिक का नाम है बर्निंग डिजायर। नाजरीन, नेपोलियन का कहना है कि कोई भी कामयाबी हो, चाहे कोई शख्स वकील बनना चाहता हो, चाहे कोई शख्स डॉक्टर बनना चाहता हो, चाहे कोई शख्स इंजीनियर बनना चाहता हो, चाहे कोई शख्स वजीर आजम बनना चाहता हो, या फिर चाहे कोई शख्स किसी भी मुल्क का सदर बनना चाहता हो, उसकी जो शुरुआत होती है वो बर्निंग डिजायर से होती है। जी हाँ, बर्निंग डिजायर। नाजरीन, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बर्निंग डिजायर के 3 असूल बताऊंगा। अगर आपने इन असूलों के ऊपर अमल कर लिया तो आप दुनिया के सक्सेसफुल तरीन आदमी बन सकते हैं। नाजरीन, आपने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट जो सारा साल नहीं पढ़ते, मगर जब पेपरों के दिन होते हैं तो होता क्या है कि वो रात दिन एक कर देते हैं। उनके अंदर की बर्निंग डिजायर जो होती है वो जाग जाती है। नाज़रीन, डिजायर का मतलब होता है ख्वाहिश। उनके अंदर की जो ख्वाहिश होती है वो जाग जाती है और वो कामयाब होना चाहते हैं। वो पास नहीं होना चाहते बल्कि वो टॉप करना चाहते हैं। वो अपना नाम बनाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि हम पूरी किताब को ज़बानी याद कर लें और जब लिखने बैठे तो जो जो लिखने का बोला हुआ हो, जो जो क्वेश्चन पेपर में हो, उसका कंप्लीटली आंसर दिया जाए। तो नाजरीन, होता क्या है कि वही लड़के टॉप करके आ जाते हैं। नाजरीन, 3 जो मैं उसूल आपको बता रहा हूं, उनमें से जो पहला उसूल ये है कि आपने अपनी बर्निंग डिजायर को कैसे उजागर करना है। पहले उसूल से पहले आपको मैं ये बताता चलूं कि अगर कोई डॉक्टर है तो आपने उसकी डिजायर ये होगी कि मैंने डॉक्टर बनना है। अगर कोई वकील है तो उसकी ये डिजायर होगी कि मैंने वकालत करनी है और मैंने बहुत खिलाड़ी किस्म का वकील बनना है। और नाजरीन, अगर कोई लड़का इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, ऑलरेडी वो कुछ है, मगर वो ये चाहता है कि मैं एक बहुत सक्सेसफुल वकील बन जाऊं। नाजरीन, आपने डॉक्टर 50 रुपए फीस वाले भी देखे होंगे और आपने डॉक्टर 2500 रुपए फीस वाले भी देखे होंगे। उन दोनों में फर्क होता है। नाजरीन, आपने मुख्तलिफ जगहों से दाल खाई होगी। दाल एक ही मंडी से, एक ही खेत से आती है, मगर वही दाल जब रेडी के ऊपर पकती है तो 30 रुपए की प्लेट बिकती है। जब वही दाल 5 स्टार होटल में बिकती है तो 500 रुपीज से भी ज्यादा की वो प्लेट बिकती है। तो नाजरीन, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आपकी कोई भी फील्ड है, मगर उस फील्ड में आप कामयाब तरीन होना चाहते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप कामयाब तरीन बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो फार्मूला नंबर 1 क्या है कि आपने अपना एक टारगेट लिखना है। उस टारगेट को आपने बिल्कुल क्लियरली लिखना है कि मैंने इतने अरसे में ये अपना टारगेट अचीव करना है और मैंने ये बनना है।
जैसे कि आपने अगर पेपर्स में कामयाबी लेनी है तो उसका तो साफ साफ है कि इस साल जो मेरे MBA के पेपर्स हो रहे हैं फाइनल ईयर्स के, इसमें मैंने हर पेपर के अंदर कम से कम 92% मार्क्स लेने ही लेने हैं। 92% से कम मार्क्स मेरे नहीं होने चाहिए। नाजरीन, ये टारगेट आपका आपके दिमाग में भी सेट हो जाना चाहिए। ये टारगेट आपने एक कागज के ऊपर भी लिख लेना है, आपने ये टारगेट अपनी डायरी के ऊपर भी लिख लेना है, ये टारगेट आपने अपने घर वालों को भी बता देना है। और नाजरीन, जब आप ऐसा करेंगे तो आपके दिमाग के अंदर उस फील्ड से रिलेटेड, जिस फील्ड के अंदर आप कामयाब तरीन होना चाह रहे हैं, जिस फील्ड के अंदर आप एक बहुत बड़े कलाकार होना चाह रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की जात आपके दिमाग के अंदर मजीद आइडियाज डालेंगे। और एक दिन आएगा कि बर्निंग डिजायर काम करेगी और काम करते करते आप सक्सेसफुल तरीन आदमी हो जाएंगे। नाज़रीन, ये था फार्मूला नंबर 1। फार्मूला नंबर 2 ये है कि आपने रोजाना 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम आपने बैठकर ये इमेजिन करना है कि मैं कामयाब हो चुका हूं। अगर आप कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो आपने ये देखना है कि मेरी फैक्ट्री लगी हुई है, चाहे वो फैक्ट्री कपड़ों की है, चाहे वो फैक्ट्री जूतों की है, चाहे वो फैक्ट्री किसी भी चीज को बनाने के लिए है। आपने एक इमेजिन करना है कि मेरी फैक्ट्री लगी हुई है, उसमें मेडिसिन बन रही है, मेरे मुलाजमीन काम कर रहे हैं, बाहर गाड़ियां लगी हुई हैं, गाड़ियां माल लोड कर रही हैं और उनकी जो जगह है जहां पे उस मेडिसिन को, जहां पे उस माल को पहुंचना चाहिए, उस माल को उस जगह पर पहुंचाया जा रहा है। आपके जो मार्केटिंग के लड़के हैं वो मार्केटिंग कर रहे हैं और आपके कंपनी के नाम को दुनिया जानने लग गई है और आप कामयाब तरीन आदमी बन चुके हो। आपने 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम ये इमेजिन करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की जात आपके दिमाग में मजीद आइडियाज डालेंगे और आपके अंदर का जो डिजायर है वो मजीद जाग जाएगा और कामयाबी की जुस्तजू में आप लगे हुए हैं और कामयाबी आपको मिलने की जुस्तजू में लग जाएगी। नाजरीन, फार्मूला नंबर 3, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। नाजरीन, फार्मूला नंबर 3, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। आपको यकीन होना चाहिए कि ये मैं कर सकता हूं। नाजरीन, ऐसा नहीं है कि आप एक टमाटर बेचने वाले हैं तो आप ये इमेजिन करें कि मैं जो है ना एक अदालत के अंदर बहुत बड़े केस को जो है ना हैंडल कर रहा हूं, या फिर आप एक इंडस्ट्रियल हैं तो आप ये इमेजिन करें कि मैं जहाज उड़ा रहा हूं। मैंने जो आपको पहली चीज बताई, टारगेट आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपने जो इमेजिन करना है बिल्कुल उसी चीज को इमेजिन करना है। तीसरी चीज आ जाती है कॉन्फिडेंस। नाजरीन, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस उसी सूरत में आ सकता है कि आपको वो काम आता हो। कोई भी काम करने से पहले आपने उस काम को सीखना है, आपने उस फील्ड में जाना है, आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ना है। अगर आपको वो काम भी आता है, आप उसकी फील्ड को भी समझते हो, आपने उस सब्जेक्ट को भी पढ़ा हुआ है, तो इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। नाजरीन, आज का मेरा टॉपिक आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट में जाके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबाना हरगिज ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप वाकिफ हो सकें। तो अब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज।